के विद्वान और कवि अवधेश सिंह जी, साथ ही इस दीनता सभागार में उपस्थित सभी गण्यमान माताएं एवं बहनों, आज इस अवसर पर मैं भूषण प्रसाद सिंह अकेला किरण मंडल पुराना की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। अब मैं अपने महासचिव थे मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर किरण मंडल की उपलब्धियों का साहित्य कला को हथियार बनाकर कुछ सरफिरे, 6 सरफिरे उन्होंने साहित्य को हथियार बनाकर आजादी के आंदोलन में एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था हस्तलिखित पत्रिका। और उन 6 मंडलियों में पहला नाम है जेपी किरण का। जेपी किरण महानतम कलाकार थे बिहार प्रांत के, काष्ठ कला उनका विषय रहा है। उनकी कला बहुत जगह चर्चित रही है, बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक। उनकी लिखावट भी बड़ी सुंदर थी। मैं मिला हूँ, सौभाग्य है कि जेपी किरण ने जब हाथ से लिखी हस्तलिखित पत्रिका निकाली, वो पत्रिका किसी टाइप पत्रिका से कम नहीं थी। और तब माता की ममता, पत्नी का प्रेम और क्रांति की आग उगलने वाली वह पत्रिका अंत में जाकर कुछ और लोग जुड़े। जेपी किरण का साथ जेपी तिवारी ने दिया। जेपी तिवारी ने कहा कि तुम्हारी पत्रिका अच्छी है, आजादी के आंदोलन में बहुत अच्छा योगदान दे रहा है, तो क्यों नहीं इसको और आगे बढ़ाया जाए। एक से भले दो हो गए, भले जेपी किरण थे, अब जेपी तिवारी। तुम्हारी पत्रिका और हम सबों का भाव आजादी की लड़ाई में एक हथियार है, तो इसको आगे बढ़ाकर आजादी के आंदोलन की पत्रिका बनाया जाए। और हुआ ऐसा ही, जेपी किरण की हस्तलिखित पत्रिका आजादी का मुख्य पत्र बन गया। और तब यह जिला वैशाली जिला नहीं था, मुजफ्फरपुर जिला, और उसका यह हरिपुर मुख्यालय, हाजीपुर मुख्यालय देकर और यहीं से आंदोलन शुरू हुआ। आप जानते हैं कि वैशाली गांधी आश्रम गर्म दल का भी और नरम दल का भी केंद्र रहा है। और वहीं से इस पत्रिका ने अपना भाव जताना और बताना शुरू कर दिया। आजादी के आंदोलन का यह मुख्य पत्र अब जाकर साहित्यिक पत्र भी बन गया। और साहित्यिक पत्र में योगदान देने वाले 3 का नाम आता है। बहुत सम्मान के साथ मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। जेपी किरण, जेपी तिवारी और विप्लव जी। हरिहर प्रसाद चौधरी नूतन बाद में आए। और इन तीनों में से एक वो समय था 7 अक्टूबर 48 का, जब आजादी के बाद यह पत्र ने अपना मुख्य भूमिका निभाई। और तब जाकर 1948 में आम सभा हुई और उस आम सभा में यह निर्णय लिया कि आजादी के आंदोलन में जो पत्रिका मुख्य स्थान प्राप्त किया, इसको संस्था के रूप में कैसे बढ़ाया जाए। तब जाकर 7 अक्टूबर
उसी आम सभा में यह निर्णय लिया कि आजादी के उपरांत अब साहित्य की आजादी को लेकर एक संस्था बनेगी जिसका नाम होगा किरण मंडल। और तभी अब जाकर 7 अक्टूबर 48 को विधिवत इसका क्रियान्वयन हुआ और फिर उसी बैठक में यह तय किया कि किरण मंडल का 4 मुख्य आयोजन होगा, जिसमें तुलसी जयंती, मधु पर्व, कौमुदी महोत्सव और निराला जयंती इसको लिपिबद्ध करके, और पहला आयोजन तय हुआ वह आयोजन की तिथि थी 18 अक्टूबर 1948। सौभाग्य की बात है कि उस कौमुदी महोत्सव जो 18 अक्टूबर 1948 का पहला कौमुदी महोत्सव हुआ, उसकी अध्यक्षता छायावाद के प्रमुख स्तंभ के उपरांत जो स्तंभ माने जाते हैं आचार्य जानकी शास्त्री ने उस कौमुदी महोत्सव की अध्यक्षता की थी। और तब से यह कारवां चलता है किरण मंडल का। बहुत से कालखंड इसने देखे, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर हो, ओज और तेज के कवि नेपाली हो, रुद्र हो, ऐसे बहुत तेरे नाम हैं। साहित्यिक विभूतियां इस मंच पर आकर अपना कद बढ़ाए, यह कहने में मुझको अतिशयोक्ति नहीं होगी। और फिर साहित्य का आदान देते हुए इस संस्था को चरम पर ले गए। बीच के कालखंडों में किरण मंडल बिहार की एक पहचान बन गई थी। पूरे देश में वैशाली के नाम के पहले अगर कहीं से किसी को मुलाकात हो जाए बिहार के बाहर, तो कहता था कि आप वैशाली से हैं? कहता था नहीं, मैं वैशाली से नहीं हूँ, मैं किरण मंडल जहाँ स्थापित है मैं वहाँ से हूँ। तब जाकर उनको गौरव महसूस होता था। यह ताली बजाने का अवसर है जब उस गौरवशाली इतिहास को, उस गौरवशाली पहचान को, उस गौरवशाली साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था किरण मंडल को आज 76 वर्ष पूरा करवाकर 77वें वर्ष में प्रवेश करा रहे हैं। यह स्थापना काल इतिहास के कालखंड में स्वाक्षरों में लिखा जाएगा। अध्यक्ष हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान नवल जी ने डॉक्टर नंदकिशोर नवल, हिंदी आलोचना के क्षेत्र में बड़ा नाम है। उन्होंने भी लगभग 2 साल तक किरण मंडल के अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन किया था। बाद के दिनों में यह 2 भाग हो गया। 2 भाग में बिजली सिंह और चौधरी की भूमिका रही है। खैर उन खंडों को और खंडों की चर्चा में हम नहीं जाना चाहते, हम जाना चाहते इसके इतिहास में और गौरवशाली अतीत में। तो एक ऐसा भी अध्यक्ष का नाम हुआ, मैं बहुत सम्मान के साथ, आदर के साथ उनका नाम लेना चाहता हूँ, डॉक्टर हरे कृष्ण। डॉक्टर हरे कृष्ण ने मानो अपने पसीने को खून में तब्दील कर इस संस्था को सींचा है। मंचा से अखौड़ किया है, कदम दर कदम डॉक्टर हरे कृष्ण का साथ लेकर संस्था को सीखने में इनका अमूल्य योगदान है। मैं अपने आप को गौरव महसूस करता हूँ, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं भी ज़्यादा इस संस्था के क्रियान्वयन में, क्रियाकलाप में एक हनुमान की तरह दौड़ा हूँ। और दौड़ करके चाहे समुद्र लाना हो, कार्यों को सफल बनाना हो, अपने भरसक प्रयास से मैं आज तक अपने दायित्व का निर्वहन करते आया। किरण मंडल के इतिहास में एक वक्त का चर्चा करना उचित है, वह है जब डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद के जीवन पर आधारित एक अभिनंदन ग्रंथ छपा था। इतिहास गवाह है कि वह अभिनंदन ग्रंथ मील का पत्थर साबित हुआ है किरण मंडल के लिए भी और वैशाली के कला, संस्कृति, साहित्य और इतिहास के लिए भी। आप सभी से मेरा आग्रह है कि कहीं भी वो अभिनंदन ग्रंथ मिले तो उसको आत्मसात करिए। बड़ी जानकारी पर तो अभिनंदन ग्रंथ है किरण मंडल का, वह एक ऐतिहासिक क्षण था। अब कालखंड में परिवर्तन होता है। एक ऐसे संत साधक जो साहित्य से ताल्लुकात नहीं रखते, शिक्षा की विभूति माने जाते हैं, शिक्षा के शिखर पुरुष माने जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं साहित्य का उनके अंदर भाव होता है। मैं मानता हूँ कि साहित्यकार जितना साहित्य को सृजन करने में और उसको सहेजने में अपनी भूमिका निभाते हैं, कहीं उनसे ज़्यादा भूमिका निभाने वाले गैर साहित्यकार निभाते हैं जो साहित्य को अपने दिल में सहयोग कर रखते हैं। मैं वैसी विभूति
किरण मंडल, आप मंदिर की तरफ 2 कदम बढ़ो तो सही, ये काफी रात बहुत आपका दीवाना हो जाएगा। आज गाँव में काटे छूटते हो बहुत, कल से फूलों का फसाना रह जाएगा, कल से फूलों का फसाना रह जाएगा। गर्मी में जब पेड़ पर पसेना चढ़ियो तो सुखला के बाद उज्जर हो जाएगा, ओकरा देहात में कह जाएगा नूनी। सावन सावन देने मुनहर सब देने गाय सब लागल है, नूनी उजरल है। जब है पहरिया में घरवा के खेत में चूना सब बोतल है, नूनी उजरल है। घर अंगना में दूहर सन पखरवा में बगिया में बाल लुटकल है, नूनी उजरल है। साबुन न सेंट कहियो, तेल न फुलेल कहियो, देहिया में माटी के पाउडर सन लागल है, नूनी उजरल है। नूनी है दुनिया के दुल्हा दुनिया के, कमर किसानी के यही में शान है, नूनी उजरल है। आग में भरिया के डोली पहड़िया के सबके सब उजराल है, नूनी उजरल है। एकरा कहूँ निमन है धरती के देहू न छूटल है, नूनी उजरल। ऐसा नहीं कि हिंदी है या खाली वर्ग के, जिसको हिंदी में करना है हिंदी में कहे, जिसको बच्चा में करना है बच्चा में कहेंगे। तो हमारे कृषि जी का दिन बहुत बड़ा है, पूरा दिन खोल के समझिए कि कार्यक्रम आयोजन किए, लेकिन